जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से आज जो चर्चाएं हैं उसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाना चाहते हैं, आपको सौभाग्य मिले, प्राप्त हो आपके जीवन में, तो इस वीडियो को पूरा देखना आवश्यक है और देख करके अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो वही लोग करें जिन्हें अपने जीवन में सौभाग्य को प्राप्त करना है। भाग्य विधाता के हाथ में है, लेकिन ये संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म आपके हाथ में है। इस सन्मार्ग पर चलकर इस पर दृढ़ विश्वासा के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से आप अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना सकते हो। जिन लोगों को दुर्भाग्य का रोना है और अपने जीवन को सौभाग्यशाली नहीं बनाना है, उनको लिए ये वीडियो बेकार है। वो अपना समय ना खराब करें। सौभाग्य क्या है? सौभाग्य परमात्मा की कृपा प्राप्त करना है। परमात्मा की कृपा नित्य निरंतर से है। इसका तात्पर्य संसार के जो स्वाद हैं, रस हैं, उन्हें ग्रहण करने से क्षणिक सुख प्राप्त होता है। काम वासनाओं से क्षणिक सुख और शांति का अनुभव होता है। संसार के तत्वों के स्पर्श में आने से, दर्श करने से क्षणिक सुख और क्षणिक शांति मिलती है। इसलिए परमात्मा नित्य हैं, निरंतर हैं, तो उसकी में अनुराग की धारणा, परमात्मा ही हमारे ध्येय हो, वही हमारी धारणा हो, वही हमें ध्यान रहे, वही हमारे स्मृति में रहें, संस्मृति में रहें, संस्कृति में रहें, संस्कारों में रहें, जिससे नित्य निरंतर परम आनंद, परम सुख, परम शांति का अनुभव हो। भगवान से बड़ा भगवान का दासा किस तरह से है? इस तरह से है कि शांति ब्रह्मांड में कहीं भी है तो उसे अनुभव और व्यक्त करने का माध्यम ये संस्कार, संस्कृति के द्वारा ही, इस मानव शरीर के द्वारा ही उस शांति का, परम शांति का, परम आनंद का, परम कल्याण का अभिव्यक्ति इस शरीर के द्वारा ही संभव है। शरीर न हो, क्योंकि शरीर में इंद्रियां हैं, मन है, चित्त है, बुद्धि है, जिससे अनुभूति भी होती है, अभिव्यक्ति भी होती है। इसलिए
भगवान से बड़ा भगवान करदासा। चारों युग प्रताप तुम्हारा, ये चारों युग जो प्रताप वो है प्रेम, सेवा, भक्ति। भक्ति के द्वारा ज्ञान, वैराग, भक्ति परमात्म की, संसार आत्म की, सेवा माता पिता गुरु की। इसके लिए आवश्यक है सद आहार की। सद आहार के लिए आवश्यक है गौ माता की। सद आहार से ही सद विचार की, सद ज्ञान की, यज्ञ परंपराओं की आवश्यकता है। ये आविष्कार और जीवन की आवश्यकताएं उतनी हो जो आयु को दीर्घायु देने वाली हों। ये आवश्यकताएं आविष्कार की प्रकृति को से छेड़छाड़ ना हो, प्रकृति को प्रदूषित करने वाला ना हो, ब्रह्मांड को में छेड़छाड़ ना हो, यथा स्थित बनी रहे प्रकृति की स्थिति जो है वो परम की बनी रहे, पवित्रता की बनी रहे। प्रकृति और ब्रह्मांड और ये धरती की पवित्रता बनी रहे, इसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। धरती में जो धरित हो रहा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल के तत्व के रूप में वो धरती में समाहित हो सके, जिससे धरती में शांति हो, शीतलता हो, निर्मलता हो, उसके धारण की क्षमता बढ़ती रहे, जिससे जो गौ माता के गोबर से, मूत्र से संभव है, जिससे बाढ़ की स्थिति ना हो। जब धरती नहीं सोखती तो बाढ़ की स्थिति होती है, समुद्र का जल स्तर बढ़ता है और सूखा की प्रवृत्ति होती है, प्रकृति की असंतुलन होता है, सहनशीलता से ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, सहनशीलता से ज़्यादा ठंडी बढ़ती है, सब में समता रहे, आविष्कार उतनी हो, आवश्यकताएं मनुष्य की सीमित हों, व्यय सीमित हो। सीमित होने से ही जो राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुवत की दासा। ये सीमित और संयुक्त परिवार, सुनियोजित परिवार, संगठित परिवार जो विश्व है वो परिवार के रूप में हो, उतनी व्यय हो, उतनी आय हो, दोनों में समांतर बना रहे। यही पाचन की क्रिया ही व्यक्ति को शक्ति प्रदान करती है। जो आहरण लेते हैं, प्राण को आहरण लेते हैं, प्राण को
धारण होता है, ये प्राण को पचाया जाए, प्राण की अंतिम गति तक, मूलाधार तक प्राण की पहुँच हो, और जितना देर प्राण को मूलाधार में पहुँचने में लगे उतनी देर तक मूलाधार में प्राण को रोका जाए, पचाया जाए। प्राण जब ऊर्ध्वा गति में बाहर सांस आए तो जितनी देर प्राण को बाहर आने में लगे उतनी देर ही प्राण को बाहर रोका जाए। इसे प्राण को पचाना कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं। संसार में की गति से ये न्यारा है, प्यारा है। इस पर सब कुछ न्यौछावर कर देने की, इस पर सब कुछ बारी कर देने की, इस पर बारी जाऊं, ये इतनी महान संस्कार संस्कृति है। ऊर्जा जो शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति है, कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन उसका सदुपयोग मानव की सृजनता के लिए, कल्याण के लिए, शांति के लिए हो, ना कि विध्वंस के लिए हो। ये जो शरीर मिला है, संसार मिला है, सृष्टि मिली है, इसकी सदुपयोगता ऋषियों ने कही है। ये जो नथुने के दो छिद्र हैं, जिससे दो स्वर चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी हैं, लेकिन संसार के लोग जो इस संस्कार संस्कृति की विधा को नहीं जानते, इस संविधान को नहीं जानते, जो सम को विधा में बांधने वाला है, अनेकता में एक विधा पैदा करने वाला है, उनकी एक ही स्वर एक समय में चलती है। चाहे बाएं चंद्र नाड़ी से लोग सांस लेते हों या सूर्य नाड़ी से, एक समय में एक ही नाड़ी लोगों की चलती है। लेकिन इस प्राण के पचाने प्राणायाम के माध्यम से दोनों, जब प्राण को मूलाधार में पचाया जाता है, रोका जाता है, तो दूसरी नाड़ी भी चलती है। इन दोनों नाड़ियाँ जो है, एक सकारात्मक ऊर्जा है, एक नकारात्मक ऊर्जा है। धरती तत्व नकारात्मक ऊर्जा है और ब्रह्मांड परब्रह्म सकारात्मक ऊर्जा है। दोनों ऊर्जाएं जब मिलती हैं आपस में, तो तीसरी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी का जागरण होता है, जो प्रकाश को, ज्ञान को, प्रसन्नता को, संतुष्टता को प्रदान करती हैं। जो मर्मों को जागृत करती हैं, विवेक को जागृत करती हैं। इसलिए संस्कार संस्कृति के माध्यम से जो मिला है उसका सदुपयोग करना बताया गया है, अनुप्रयोगी न रह जाए। ये जो शब्द हैं, श्रवण है, वेद को श्रुति कहा गया है। श्रुति का कारण ये कान है, ये श्रवण है। इनमें जो सुना जाए उसे पचाया जाए, उसमें चिंतन मंथन किया जाए। इधर से सुनकर कान से उधर निकाल ना दिया जाए। प्राण को पचाया जाए, शब्दों को पचाया जाए, सद्वचनों को पचाया जाए। आहार को उतना ही लें, सुपाच्य सद आहार को लें जिसको पचा सकें। ये पचाने, रचाने और बसाने में, गमन करने में परमात्मा ने इस शरीर को जो रचा है,
संसार को रचा है, उसी में वो बसा है, उसी में उसका रमन है। इसलिए ऋषियों ने सभी शोध को, जितना शोध मनुष्य जीवन के लिए, प्रकृति के लिए, ब्रह्मांड के लिए, धरती के लिए आवश्यक था, जितनी खोज की आवश्यकता थी, जितने आविष्कार की आवश्यकता थी, उतना सब कुछ करके हमें उपलब्ध करा दिया है। और परिशोधन करने की आवश्यकता है, शोध करने की आवश्यकता नहीं है। ना परमात्मा को खोज करना है, ना स्वर्ग को खोज करना है, ना सुख को खोज करना है, ना शांति को खोज करना है। सब कुछ इस परिष्कृत से परिशोधन करना है, परिष्कृत करना है, परिष्कार करना है। क्योंकि जन्म भी रोज होता है, मृत्यु भी होती है, धरती से धर्म भी धरित रोज होता है, तो उसे नित्य निरंतर शोधन करने की बात, परिशोधन करने की बात ऋषियों ने कही है कि हमारा आहार का शोधन हो, पृथ्वी का शोधन हो, वाणी का शोधन हो, इसमें सद्विचार आए, जिससे यही जो धर्म है, यही संविधान है। धर्म सापेक्ष है, ये इसमें पक्ष और विपक्ष नहीं है, ये पक्षपात नहीं है। ये धर्म सबके लिए है, सबके पूरे जगत के लिए सुख, शांति, आनंद का, सौहार्द का है, सरोकार के लिए है, न्याय के लिए है। ये न्याय संगत है, अनेकता में एकता को पैदा करने के लिए है, सभी के मानव अधिकार को सुरक्षित करने के लिए है। जो आज के समय में कुछ लोग जीत कर गए हैं मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, कुछ लोग धर्म की बात करने वाले लोग संविधान में पहुँचे हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष के कारण वहाँ स्थिति अविश्वास की है, संशय की है। जनता जनार्दन के धन और समय की बर्बादी है। अगर ये धर्म के लिए कार्य न हुआ, धर्म के द्वारा, धर्म ही अपने आप में संविधान है, धर्म के द्वारा ही, धर्म की नीतियों के द्वारा ही सभी मानव के अधिकार सुरक्षित हैं, सभी का जीवन सुरक्षित है, सभी का स्वास्थ्य सुरक्षित है। इसके बगैर कुछ भी सुरक्षित नहीं है। धर्म के बगैर संविधान नहीं हो सकता। जो मूल संविधान का है, उसमें सम की व्यवस्था होनी चाहिए। जात पात, धर्म, भाषा, देश के लिए अलग अलग व्यवस्था। जैसे कि आज न्यायालयों में एक न्याय को दूसरा न्यायालय उलट देता है, अनेक न्याय हैं। डॉक्टर की व्यवस्था, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की दवाइयाँ बदल देता है, जांचें बदल देता है। ये अनेक व्यवस्था है, ये सम व्यवस्था नहीं है। सम व्यवस्था हमारी आयुर्वेद है, धन्वंतरी है,
जिसमें सभी वैदों का एक ही मत होता है। इसलिए आवश्यकता है गुरुकुल की, जिससे निःशुल्क विद्या दान के रूप में मिले। गौशालाओं की आवश्यकता है, अधिक से अधिक वनों और वन औषधियों, फूल फलों की आवश्यकता है, उनके वृक्षों की आवश्यकता है और यज्ञ परंपराओं की आवश्यकता है, जिससे ये जगत से न्यारा आपको बनाती है, प्यारा बनाती है, अवशेष को विशेष बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है, श्रद्धेय बनाती है, विश्वास पात्र आपको बनाती है। अविश्वास न हो किसी में। हम अपने संस्कार संस्कृति में, अपने आप में, अपने आत्म में, परमात्मा में स्थित हों, इस आपा से बाहर न जाएं, अनियंत्रित न हों, अनियमित न हों, अन्याय न हो। हमारी नकल दुनिया करे, दुनिया की नकल हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संस्कार संस्कृति जगत से न्यारा है, वारा है, प्यारा है। ये आपको श्रेष्ठ बनाती है। समय जो ग्रह नक्षत्रों का है, जो संकेत है, वो परिवर्तन करने का है। व्यवस्था परिवर्तन होने का संकेत है, युग परिवर्तन करने का संकेत है। इसलिए ये सद्विचार क्रांति का समय है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण की समय है। इसलिए सजग हों और जागृत हों। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।